பாராட்ட மட்டும் பண்ணணும். அதுக்கு உயிர் இருக்கு. करुपु पल्सर मूवी रिव्यू बेवकूफियों से भरी। करुपु पल्सर मूवी रिव्यू। करुपु पल्सर को जो चीज माफ करने लायक नहीं बनाती वो है इसका टोकन मैसेज, जो दर्शकों की सोचने समझने की क्षमता को बहुत कम आंकता है। इस फिल्म में कोई ऐसी खूबी नहीं है जिसे सुधारा जा सके, बस इसे अपने क्रिस्प रन टाइम पर गर्व हो सकता है और किसी चीज पर नहीं। करुपु पल्सर मूवी रिव्यू। डेब्यूटेंट मुरली कृष्ण हमें एक तमिल एग्जाम जोक की याद दिलाते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट एक गाय को पेड़ से बांधने के बारे में एक निबंध लिखता है। अपनी पहली फिल्म करुपु पल्सर के दौरान मुरली न सिर्फ गाय को उड़ाते हैं, बल्कि उसके सींगों से दूध भी निकालते हैं और आखिर में एक बोनसाई पौधे से बंध जाते हैं। इसी तरह जो एक बदले की कहानी के तौर पर शुरू होती है, भले ही वो फीकी हो, वो पल्सर बाइक के लिए उसके आकर्षण से जुड़ जाती है। इसमें कुछ और जॉनर की बातें होती हैं और बदकिस्मती से डेब्यू करने वाले को लगभग कुछ भी सही नहीं मिलता। जब फिल्म की कहानी में कोई स्मार्टनेस नहीं होती तो हम आपको कहानी खुद बनाने देते हैं। इसमें एक बाइक है जो लोगों को मारती है और आखिर में हीरो दशरथ राजा दिनेश तक पहुंच जाती है। विलेन सेल्वम प्रिंजरजाई है जिसे जल्लीकट्टू और उस सांड की याद आती है जिसे वो मारता है जब वो पेडिमाडू या पालतू सांड बन जाता है, और वो बाइक की आवाजों से परेशान हो जाता है जो उसके दिमाग में बजती रहती है। क्या हमें ये भी बताना चाहिए कि बाकी फिल्म किस बारे में है? चेन्नई और मदुरै के बीच बदलती कहानी में पल्सर बाइक मुख्य फोकस है। ये गाड़ी वेत्री मारन की पहली फिल्म पोलाथवन के साथ पॉप कल्चर की पसंदीदा बन गई, लेकिन यहीं पर कनेक्शन खत्म हो जाता है। साथ ही मुरली राजामौली की नान ईगा से प्रेरित लगती है, जहां हीरो के खिलाफ सारी मुश्किलें खड़ी हैं, क्योंकि वो एक मक्खी के रूप में दोबारा जन्म लेकर अपनी मौत का बदला लेने की योजना बना रहा है। फिर से मुरली जी कृष्ण सिर्फ इस आइडिया से बहुत खुश है और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इन आइडिया को अपनी कहानी के फ्रेमवर्क में कैसे फिट किया जाए। बाइक क्या करती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल एक आम पेय पदम की तरह ये किसी इंसान को उछाल और घुमा सकती है। हमें यह देखना अच्छा लगता कि बाइक अपना बदला लेने के लिए कैसे काम करती है और कहां ब्रेक लगाती है। बाइक को कोई कैरेक्टर और लिमिट दिए बिना इसे सिर्फ एक भूत की जगह लाया गया है। बदले की भावना पर आधारित राइटिंग में यह क्रिएटिव होना चाहिए था कि बाइक कैसे हाथ बदलती है। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप इसे स्पॉइलर मानते हैं तो जो बाइक अकेले लोगों को मार सकती है, वो किसी को मारने और अजीब तरह से किसी को कोमा में भेजने से पहले और आखिर में दशरथ राजा तक पहुंचने से पहले हर समय विलेन की जगह पर थी। फिल्म सीधे सेल्वम के इससे घायल होने के साथ खत्म हो सकती थी, लेकिन दूसरे पीड़ितों की तरह बाइक और फिल्म को दर्शकों को थका देने वाले 114 मिनट तक परेशान करना पड़ा। हाँ, सिर्फ 114 मिनट के रन टाइम के साथ थकाने वाली। अगर दशरथ राजा के टीवीएस चैम्प को छोड़कर पल्सर लेने के इस सीन में थोड़ा ह्यूमर होता तो हमारे लिए यह बहुत आसान होता। नहीं, मुरली जी कृष्ण अपनी घटिया कहानी और किरदारों से हमें अभी नरक में डालना बंद नहीं कर रहे हैं। मंसूर अली खान की कावेरी और प्रैंकस्टर राहुल के हरिहरन के जबरदस्त ह्यूमर ट्रैक के साथ ये तकलीफ देने वाली फिल्म देखना मुश्किल हो जाता है। पेरिया हयाबुसा, पोड़ा आया और उनक्कू थुप्पाधान थेरियम, एनकू कुडिचिटू वांधिये एडुक्का थेरियम जैसी लाइनों के साथ ये हमारे लिए नरक और बाढ़ के बीच एक चुनाव है, जिसमें हमें मुख्य टकराव और कॉमेडी ट्रैक के बीच चुनना है। करुपु पल्सर को जो चीज माफ करने लायक नहीं बनाती वो है इसका टोकन मैसेज, जो दर्शकों की दिमागी काबिलियत को बहुत कम आंकता है। एक पुलिस वाले का किरदार वेलराज सरवन सुबैया, जिसे सिर्फ फ्लैशबैक दिखाने के लिए लाया गया है, जितना हो सकता था उतना बनावटी है। डायलॉग तो कम से कम कहने के लिए ही थे। दशरथ राजा के अपनी खराब बाइक के लिए मदद मांगने से ठीक पहले वेलराज फोन पर किसी से कह रहा होगा कि वो एक्शन लेगा, चाहे आरोपी कितना भी पॉलिटिकल रूप से असरदार क्यों न हो,
और बताता है कि सेल्वम की पॉलिटिकल पहुंच ने उसे मदुरै में उसके अत्याचार पर एक्शन लेने से रोक दिया। जलीकट्टू में दलितों को बाहर रखने पर एक अधूरा मैसेज, बोरिंग रोमांटिक और कॉमेडी सीक्वेंस के बाद असल में किसी असली चिंता से नहीं आता लगता। फिल्म जिसमें कोई अच्छी बात नहीं है, बस अपने क्रिस्प रन टाइम पर गर्व कर सकती है और कुछ नहीं। करुपु पल्सर एक रहस्यमयी काली मोटरसाइकिल पर सेंटर है जो धीरे धीरे उसके मालिक की जिंदगी बदल देती है। जो एक सीधी सादी इच्छा के तौर पर शुरू होती है, वो तब परेशान करने वाली हो जाती है जब बाइक का एक परेशान करने वाला अतीत सामने आता है। जैसे जैसे अजीब घटनाएं होने लगती हैं, हीरो गाड़ी से जुड़े छिपे हुए राजों की एक लंबी लिस्ट में खिंच जाता है। चेन्नई में वाटर प्यूरिफायर बेचने वाला दिनेश शादी का ऐड देता है और रेशमा से मिलता है। उनकी दोस्ती जल्द ही रोमांस में बदल जाती है। उसे इंप्रेस करने की कोशिश में दिनेश झूठ बोलता है कि उसके पास एक काली पल्सर मोटरसाइकिल है, जबकि उसके पास एक नॉर्मल मोटरसाइकिल है। जब रेशमा काली पल्सर चलाने की इच्छा जाहिर करती है, तो दिनेश अपने झूठ को सच करने का फैसला करता है।